Current is 25, salary 1.6 lakhs per month, retire at 60 with 1 billion rupees in your account. How? Stay tuned until the end of the video to discover the financial plan. हेलो एंड वेलकम टू चैनल ट्रेडिंग टेक। आज मैं वीडियो शुरू करने वाला हूँ विद द फेमस कोट ऑफ मिस्टर वॉरेन बफेट, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट प्लान। दोस्तों, आप अगर इसमें देखेंगे तो एक सिंगल कोट में वॉरेन बफेट कितनी बड़ी बात कह गए और जो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी है। मैं आज कोट को अपने दो दोस्तों की स्टोरी से समझाऊंगा जिसके करैक्टर काल्पनिक है बट स्टोरी रियल है। मेरे दो दोस्त हैं, मनी सिंह एंड धनी सिंह। मेरा पहला दोस्त है मनी सिंह, जो बहुत अच्छी जिसकी अर्निंग है, ऑलमोस्ट 60 लाख पर एनम का उसका पैकेज है, लेकिन फाइनेंशियल प्लानिंग जीरो है, जिसके चलते जब भी कुछ इम्पोर्टेंट खर्चे होते हैं तो वो टेंशन में आ जाता है कि उसको मैं मैनेज कैसे करूँगा। वहीं मेरा दूसरा दोस्त है धनी सिंह, जो इसकी सैलरी ऑलमोस्ट 50% है मनी सिंह के, बट फिर भी वो अपनी प्रॉपर से फाइनेंशियल प्लानिंग करके चलता है, जिसके चलते वो फ्यूचर के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए रेडी है और रियल में वो धनी है, क्योंकि उसने अपने सारे खर्चे शॉर्ट किए हुए हैं। तो फर्दर डिस्कस करते हैं दोनों दोस्तों की कहानी। तो पहला दोस्त है मनी सिंह, जो कोई भी खर्चा आने से सोच में पड़ जाता है कि इसको पैसे मैं कैसे निकालूंगा, कहाँ से स्पेंड करूंगा। दोस्तों, मैं सरप्राइज तब हुआ जब मैं उससे एक बात कर रहा था और मुझे पता लगा उसके अकाउंट में बहुत मोटा अमाउंट सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है, क्योंकि कोई फाइनेंशियल प्लानिंग नॉलेज नहीं होने की वजह से उसने वो पैसा कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया और सालों से उसके अकाउंट में सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ था, जिस पे बैंक हार्डली 3 और 3.5% रिटर्न दे रही थी। उसी पैसे को वो इन्वेस्ट करता, कहीं अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता तो 15-17% रिटर्न ले सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वो 3% उसमें रिटर्न ले रहा था, और क्योंकि उसे कोई भी आइडिया नहीं था फाइनेंशियल प्लानिंग का। दोस्तों, वहीं मेरा जो दूसरा दोस्त है धनी सिंह, वो अपनी प्रॉपर प्लानिंग करके चलता है। उसको इनकम कितनी है उसके साथ साथ क्लियर आइडिया उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। वाइल इन केस ऑफ मनी सिंह, उसको इनकम का तो पता है, लेकिन एक्सपेंसेस, प्रेजेंट एक्सपेंसेस और फ्यूचर एक्सपेंसेस का कोई आइडिया और कोई प्लान बना के नहीं चल रहा है, जिसके चलते नेक्स्ट जो भी फ्यूचरिस्टिक एक्सपेंसेस होते हैं उसमें वो टेंशन में चला जाता है, अभी मैं क्या करूँगा। वहीं धनी सिंह आप देख सकते हैं प्रॉपर बजट प्लान कर रहा है, अपना फाइनेंस प्लान कर रहा है, कितना फंड कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितने पैसे एक्सपेंस करने हैं, क्या इनकमिंग है, क्या आउटगोइंग है, क्या सेविंग है। उसके वजह से वो हर चीज़ में शॉर्ट है। उसने अपना प्रॉपर इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, खुद का घर है, खुद का व्हीकल है, अच्छे से सारी चीज़ें। उसने इवन अपना रिटायरमेंट भी प्लान किया हुआ है। इसके चलते आप देख सकते हैं मनी सिंह बेचारा हमेशा अपने अकाउंट देख के टेंशन में आ जाता है कि इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी कोई पैसा नहीं जोड़ पाया। वहीं धनी सिंह हमेशा हैप्पी रहता है कि उसके सारे खर्चे शॉर्ट आउट हैं और उसने अपनी प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हम डिस्कस करेंगे कि अब इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है और प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से हम लोग अपना रिटायरमेंट कैसे प्लान कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन प्राइवेट जॉब, और अभी तो गवर्नमेंट जॉब में भी सब में पेंशन नहीं मिलती है लोगों को, तो उस केस में हमें अपने ओल्ड एज के लिए खुद ही प्लान करके चलना पड़ेगा। और उसको प्लान करने के लिए एक्सेल शीट आपके साथ शेयर करूंगा, जो आपको हेल्प करेगी अपने फाइनेंशियल प्लानिंग करने में और अपना रिटायरमेंट प्लान करने में। तो दोस्तों, इसमें मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट को कंसीडर किया हुआ है। कितनी आपकी एज है उसके अकॉर्डिंग आपको कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है। यहाँ अगर आप देखेंगे येलो कलर मार्क इज वेयर यू नीड टू गिव योर इनपुट्स। तो जहाँ जहाँ आपको येलो कलर दिख रहा है, जब मैं आपके साथ ये एक्सेल शेयर करूँगा तो आपको अपने इनपुट्स डालने हैं। फॉर एग्जांपल करेंट एज, रिटायरमेंट एज आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेट से 60 में रिटायर होना चाहते हैं, 55 में रिटायर होना चाहते हैं और 50 में रिटायर होना चाहते हैं, जो भी आपका टारगेट है। और दोस्तों, जैसे आई विश आई लिव टिल, वैसे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है डेथ और बर्थ पे, बट देन ऑल्सो हम लोग प्लान कर सकते हैं फॉर वॉट एवर ड्यूरेशन वी आर थिंकिंग। इन्फ्लेशन एज पर द गवर्नमेंट जनरली 6 to 7% होती है, मैं यहाँ 6% कंसीडर कर रहा हूँ, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स
20% मैं कंसीडर कर रहा हूँ और इनकम टैक्स 30% कंसीडर कर रहा हूँ। इट विल वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो आप इसके अकॉर्डिंग ये सारे डेटा को चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई भी फॉर्मूला आप या कोई भी डेटा आप जैसे चाहें वैसे चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर मंथली इनकम। आप यहाँ अपने सैलरी पार्ट डाल सकते हैं, जैसे आपकी सैलरी कितनी है आफ्टर टैक्स, या कोई रेंटल इनकम है, किसी बिजनेस से पैसे आते हैं, या और कोई आपकी इस तरीके की इनकम है, वो आप सारी इनकम यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी रेंटल इनकम 20,000 है, तो आप देखेंगे सारे फॉर्मूले लगे हुए हैं, तो इट विल ऑटोमेटिकली अपडेट योर डेटा। दूसरा है आपकी ईयरली इनकम। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपकी हो गई मंथली इनकम। इसके अलावा भी आपकी कोई इनकम हो सकता है, फॉर एग्जांपल फार्मिंग से या बिजनेस से, या और कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट किया हो जिससे आपकी ईयरली इनकम आती हो, तो वो आप यहाँ अपडेट कर सकते हैं। ये सारा सम होके यहाँ आ जाएगा और फर्दर कैलकुलेशंस के लिए ये यूज़ होगा। सिमिलरली आपकी प्रेजेंट सेविंग, अगर आपने आज की डेट में कुछ सेविंग कर रखी है तो वो अमाउंट यहाँ अपडेट कर सकते हैं कि आपको उस अमाउंट को किस तरीके से इन्वेस्ट करना है फॉर योर फ्यूचर प्लान। तो ये सारी आपको एक्सप्लेनेशन हेल्प करेगी आपके डेटा इनपुट के लिए। नेक्स्ट शीट पे आते हैं, जो हमारी है एक्सपेंसेस की शीट। जो शीट हमारे दोस्त धनीराम ने बनाई हुई थी, लेकिन मनीराम ने कभी नहीं बनाई हुई थी, जिसकी वजह से वो उसको प्रॉब्लम होती। यहाँ मैंने कुछ आर्बिट्रेरी नंबर डाले हुए हैं एज पर द सैलरी ऑफ 1 लाख रुपीज़, कि जनरली 1 लाख रुपीज़ कमाने वाला कितना खर्चा कर सकता है। मैंने इसे रेड मार्क किया हुआ है बिकॉज खर्चा कर रहा है, और आपकी अर्निंग को मैंने ग्रीन मार्क किया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैंने कंसीडर किया हुआ है रेंट आपका 20,000 है, लोन EMI आपकी 10,000 है, किड्स एजुकेशन पे 10,000 है, ग्रॉसरी अराउंड 12,000 है, मोबाइल इंटरनेट पे आप 1,000 रुपीज़, ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट 5,000 रुपीज़, एंड एंटरटेनमेंट पार्टी पे आप 2,000 रुपीज़ करते हैं, प्लस मिसलिनियस कोई और आपकी एक्सपेंसेस हैं वो आपके 2,000 है। सिमिलरली ईयरली एक्सपेंसेस आपके कुछ होंगे, लाइक हेल्थ इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, टर्म प्लान है, या और कोई भी जो ईयरली एक्सपेंसेस हैं वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से फर्दर आप इसको ऐड, डिलीट या जो भी आपका डेटा है उसको अपडेट कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसमें कुछ एक्सपेंसेस आपके होंगे जो आपको नेसेसरी होंगे, जैसे रेंट आपको देना ही देना है, बट पार्टी आप डिसाइड कर सकते हैं आपके एक्चुअल एक्सपेंसेस की कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते। ट्रैवल आप प्लान कर सकते हैं, पार्टी आप प्लान कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने एक्सपेंसेस को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। अब आप देखेंगे आपकी 12 लाख इनकम पर आप लगभग 7,84,000 एक्सपेंस है आपके। मंथली एक्सेस है वो 58,000 है, मीन सारे एक्सपेंसेस करने के बाद भी आपके पास 58,000 सेव हो जाते हैं, बिकॉज हमने 20,000 रेंटल इनकम और कंसीडर कर ली थी। अगर आप चाहें तो इसे जीरो भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 38,000 आपके पास मंथली एक्सेस बच जाता है, और ईयरली आप 4,26,000 सेव कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट गुड कि आप टोटल सैलरी का 35% अमाउंट आप सेव कर सकते हैं। 30% से अगर आप मंथली इनकम का अगर आप सेव कर पा रहे हैं, सो दैट इज़ क्वाइट गुड नंबर। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि इन्वेस्टमेंट। आपको ये पैसा जो आपने 38,000 सेव किया है इसको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो मैंने यहाँ 2 पार्ट में से डिवाइड किया हुआ है, पहला बिफोर रिटायरमेंट और दूसरा है आफ्टर रिटायरमेंट। बिफोर रिटायरमेंट और आफ्टर रिटायरमेंट क्यों, क्योंकि जब तक आपने रिटायरमेंट प्लान नहीं किया है तो आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सेफ एसेट है उसमें आप 35% टोटल सेविंग का डाल सकते हैं, वाइल स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में आप 65% डाल सकते हैं। वहीं जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको सेफ चलना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसा आप लूज़ नहीं कर सकते। तो आपको फिक्स एसेट में मैक्सिमम 50% डालना है, और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड विच इज़ क्वाइट सेफ, जो लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं और वो इमीडिएटली बैंकरप्ट नहीं हो सकती हैं या उनमें प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, तो आप 50% आप डाल सकते हैं। अब हमको वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है कि अगर आप सेफ एसेट्स में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस हैं, VPF, EPF, PPF, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, NPS में आप डाल सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड में डाल सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड में। इनकी रिटर्न जनरली 7 to 8% होती है, मैंने यहाँ 7% कंसीडर किया है। तो 35% ऑफ 38,000, 35% ऑफ 38,000 दिस कम्स टू 13,300 रुपीज़। Similarly for the stock market,
अगर आप जॉब में हैं तो आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं तो आप अपनी एज के अकॉर्डिंग, ये डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहाँ फॉर्मूले इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, तो एज के अकॉर्डिंग आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कि आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में कितना अमाउंट डालना चाहिए, मिड कैप में कितना डालना चाहिए और स्मॉल कैप में कितना डालना चाहिए। ये इनके टेंटेटिव रिटर्न्स हैं कि यहाँ आप मैंने एज कंसीडर किया 35 ईयर्स और रिटायरमेंट कंसीडर किया है 60 ईयर्स की मैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ आपको सजेशन दे रहा है कि आपको 50% लार्ज कैप में डालना चाहिए, 30% मिड कैप में और 20% स्मॉल कैप में। अगर वहीं मैं इस एज को कर देता हूँ लेट्स से 25, तो आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसमें लार्ज कैप में अमाउंट कम हो जाएगा 40%, स्मॉल कैप में अमाउंट बढ़ जाएगा, बिकॉज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज हाई इन मिड एंड स्मॉल कैप जनरली, जो प्रीवियस ट्रेंड से देखा गया है। तो आप ब्लेंडेड रिटर्न देखेंगे वो अराउंड 14.7% आ रही है, इंक्लूडिंग योर सेफ एज वेल एज दिस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये एक बहुत अच्छा रिटर्न है, जो मैंने अपने एक एग्जांपल में अभी समझाया था कि मनीराम हार्डली 3% रिटर्न ले रहा है बैंक से, वही रिटर्न अराउंड 14 to 15% हो सकती है अगर उसकी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की जाए तो। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं, रिटायरमेंट प्लान। तो हमें इससे रिटायरमेंट और फ्यूचर प्लानिंग कैसे करनी है अपने एक्सपेंसेस की, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटली करंट सेविंग है 5 लाख रुपीज़, एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बिफोर रिटायरमेंट का है 12.8%, जिसमें आपके टैक्सेस कंसीडर किए हुए हैं कि आफ्टर टैक्स ये 12.8% रिटर्न आएगा, और स्टेप बाय स्टेप हमें 5% इंक्रीज करना है। आई एम अज्यूमिंग कि आपकी सैलरी ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए एटलीस्ट 8 to 10% बढ़ेगी, तो कम से कम आप 5% अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करें ताकि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएँ। नेक्स्ट है एवरेज ROI आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि ये बिफोर रिटायरमेंट से ये ROI आपका कम हो जा रहा है, 9.5% हो जा रहा है, बिकॉज ऑन अ सेफर साइड आई हैव सजेस्टेड नॉट टू इन्वेस्ट इन द स्मॉल और मिड कैप म्यूचुअल फंड। इंस्टीड ऑफ दैट आई हैव आस्क्ड यू टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, एंड लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स कंपेरेटिवली कम होते हैं, तो आपका 9.5% रिटर्न हो जाता है, और वो भी आफ्टर टैक्स है। तो ये रिटर्न आपके बैंक से काफ़ी बेटर है। और दूसरा, आपको सेफ्टी के साथ चलना है, पैसे को सेफ रखना है अपने रिटायरमेंट के लिए, रिटायरमेंट के बाद, तो इसलिए ये सजेशन दिया हुआ है। दूसरा, इन्फ्लेशन एज आई सेड 6% ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन है। दोस्तों, एक बहुत मैं मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ इसमें कि आप इन्फ्लेशन पे देखेंगे, जो चीज़ आपकी 1 रुपये पे मिल रही है वो ईयर ऑन ईयर 6% इन्फ्लेशन की वजह से महंगी होती चली जाएगी। मींस आज जो 1 रुपये की मिल रही है, नेक्स्ट ईयर 1 रुपये 6 पैसे की मिलेगी एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड। और वही आप 7 years डाउन द लाइन देखेंगे, मीन्स इन 30 व्हेन यू विल बी 32 years ओल्ड या 2032, तो वो 1.5 रुपये की हो जाएगी, जो चीज़ आज 1 रुपये में अवेलेबल है। या वही प्रोडक्ट आपका 37 ईयर के जब आप होंगे तो वो 2 रुपीज़ का हो जाएगा, और वही आइटम 44 पे 3 रुपीज़ का हो जाएगा, और वही आइटम 49 ईयर्स पे 4 रुपीज़ का हो जाएगा। मीन्स आपकी पैसे की बाइंग कैपेसिटी और परचेजिंग पावर ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होती जाएगी। और अगर आप देखेंगे कि इसमें फॉर एग्जांपल 25 से लेके और 74 तक का अगर आप देखेंगे, ये फर्दर डेटा आप इसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो जो चीज़ अगर आप 85 के होंगे, तब जो चीज़ आपको, जो प्रोडक्ट आपको आज 1 रुपये का मिल रहा है, वो उस समय प्रोबेबली कंसीडरिंग द गवर्नमेंट इन्फ्लेशन रेट 31 रुपीज़ का हो जाएगा। तो इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। अब आप देखेंगे इसमें आपकी स्टार्टिंग सेविंग जो मैंने यहाँ कंसीडर किया था इनपुट शीट में 5 लाख रुपीज़ है। आप इसे एज़ पर योर एक्चुअल्स आप चेंज कर सकते हैं, तो ये आपकी जो भी अमाउंट आएगा, प्लस मैंने अज्यूम किया था कि आपकी सैलरी 1 लाख रुपीज़ है और आप इसमें से 38,000 सेव करते हैं आफ्टर योर ऑल एक्सपेंसेस। एडिशनल सेविंग आप फर्स्ट ईयर में करेंगे वो 4,56,000 करेंगे, और आपकी एंड ऑफ सेविंग होगा 10 लाख रुपीज़ सेव हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली ये आपका अमाउंट इंक्रीज होता जाएगा, ईयर ऑन ईयर 5% स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होता जाएगा, और आपकी सेविंग आप देखेंगे
कि 10 लाख से कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर बढ़ती जाएगी। और जब आप देखेंगे कि अगर आपने 60 ईयर्स पे रिटायरमेंट प्लान किया हुआ है, जो टोटल अमाउंट है वो 42 करोड़ रुपीस हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि 60 साल में आप 42 करोड़ रुपीस के अमाउंट के साथ रिटायर होंगे। अगर उसकी आज के कंपेरेटिव वैल्यूएशंस भी अगर मैं निकालूं तो जितनी वैल्यू आज 5 करोड़ 51 लाख रुपीस की है, उतना पैसा आपके पास 60 ईयर पे जब आप रिटायरमेंट लेंगे तब होगा, विच इज़ नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और दूसरा, आप फर्दर अगर ईयर ऑन ईयर अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करके आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं तो ये अमाउंट और बहुत ज़्यादा हो सकता है। और आप देखेंगे कि आप उसके बाद रिटायरमेंट के बाद आपकी अर्निंग जीरो है, फिर भी आपका अमाउंट ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता जा रहा है और 73 ईयर्स पे आप 1 बिलियन रुपीस, इवन 72 पर आप ऑलमोस्ट 1 बिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे, जो आप आज की डेट में सोच भी नहीं सकते। 35 तक तो आप 2 बिलियन रुपीस पे आप होंगे। तो ये है फ़ायदा कंपाउंडिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि अगर आप 35 ईयर्स के हैं, फॉर एग्जांपल 35 ईयर्स के हैं और आप अपना रिटायरमेंट प्लान करना चाहते हैं 55 ईयर पे, तो इसमें भी आप देखेंगे कि 71 ईयर्स तक तो आप सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन 71 ईयर्स के बाद आपका अमाउंट नेगेटिव आ रहा है, मीन्स आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, यानी आपका पैसा ख़त्म हो चुका होगा। तो इस तरीके से ये शीट आपको हेल्प करेगी कि आपको कितना पैसा सेव करना है ताकि आप सर्वाइव कर सकें बिफोर डेथ एंड आफ्टर रिटायरमेंट। दोस्तों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर आप 60 ईयर्स कर देते हैं तो आप देखेंगे कि 60 ईयर में आपके खर्चों से आप 85 तक इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। अगर वही आप यहाँ इनकम बढ़ा लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप 1,20,000 रुपये आपकी इनकम है और आप फिर 55 पर रिटायर होना चाहते हैं तो भी आप इजीली 55 पे रिटायर हो सकते हैं एंड आपके टिल द डेथ आपके पास टोटल अमाउंट रहेगा। ये शीट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। अब आता है कि सर अगर हमारे एडिशनल खर्चे और हों, फॉर एग्जांपल व्हेन आई विल बी 45 ईयर ओल्ड, तो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा। फॉर एग्जांपल उसको हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख रुपीस पर ईयर एडिशनली आपको खर्च करने पड़ते हैं। तो आप जस्ट वो अमाउंट यहाँ एंटर कर सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कि आप फिर भी मैनेज कर पा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 4 ईयर कोर्स है आपके बच्चे का और आप इतना अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, तो भी आप देखेंगे कि आप 82 तक आप इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन 85 में आपको प्रॉब्लम है तो आपके जो रिटायरमेंट है एज वो आपकी बढ़ जाएगी, मीन्स आपको जो रिटायरमेंट ले सकते हैं वो आप 57 ईयर इंस्टेड ऑफ 55 यू हैव टू प्लान 57। तो इस शीट को आप टाइम टू टाइम अपडेट कर सकते हैं एज पर योर एक्चुअल अर्निंग्स और एक्चुअल प्रेजेंट सेविंग। दोस्तों, यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हैं कि आप किस एज में आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए किसी म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप 20 to 30 ईयर्स की रेंज में है तो आपको 40% लार्ज कैप में डालना है, 30% मिड कैप में डालना है और 30% स्मॉल कैप में डालना है। अगर आपकी एज बढ़ रही है तो लार्ज कैप आप बढ़ा सकते हैं, वाइल मिड एंड स्मॉल कैप आप कम कर सकते हैं, बिकॉज आप कम रिस्क लेना चाहेंगे, आपके खर्चे उस तरीके के बढ़ जाएंगे। सिमिलरली अगर आप 40 प्लस हैं तो आप लार्ज कैप में 60% इन्वेस्ट कर सकते हैं और मिड एंड स्मॉल कैप में 30 एंड 10% इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये बिफोर रिटायरमेंट का इन्वेस्टमेंट है, लाइक 7% फिक्स में 12% रिटर्न आपका लार्ज कैप में आएगा, मिड कैप में 15% आएगा, स्मॉल कैप में 18% आएगा और एवरेज 11.6% जो मैंने आपको वहाँ दिखाया था इन्वेस्टमेंट में ऑन रिटर्न 11.6%। सिमिलरली 9.5% आपका आएगा आफ्टर रिटायरमेंट, 7% ऑन द फिक्स रिटर्न एंड 12% आपका लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में रिटर्न। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 50-50%। तो ये था दोस्तों से आपके फाइनेंशियल कैसे प्लान करने हैं, कैसे आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब आप इस शीट में डेटा एंटर करेंगे तो आपको पता लगेगा एग्जैक्टली आपके सारे खर्चे कहाँ हो रहे हैं और आपको कहाँ कौन सा खर्चा कंट्रोल करना है, कैसे आप अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर प्लान कर सकते हैं और अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। ये आपको गाइड करेगा आपको कहाँ खर्चे स्टॉप करने हैं, कहाँ आपको एडिशनल खर्चे कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन होगा आपको इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा हो सके उसके अकॉर्डिंग बढ़ानी चाहिए ताकि आपका फ्यूचर ज़्यादा सिक्योर हो सके।
तो आई थिंक दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और अगर आपकी फर्दर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।